हम पृथ्वी की कठोर पथरीली सतह पर रहते हैं, ग्रह को घेरने वाली हवा में सांस लेते हैं, आकाश से गिरने वाले पानी को पीते हैं और मिट्टी में उगने वाले भोजन को खाते हैं। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी हमेशा मौजूद नहीं थी। अरबों साल पहले पृथ्वी हम जानने योग्य नहीं थी, केवल धूल और गैस के विशाल बादल के रूप में मौजूद थे। आखिरकार एक रहस्यमय घटना, एक जिसे दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिक भी अभी तक निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि वो क्या था, जिसने उस धूल के बादल में गड़बड़ी पैदा कर दी, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आई जो जीवन के गठन की ओर ले जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, वैज्ञानिकों के बीच एक आम धारणा है कि एक दूर का तारा ढह गया, जिससे एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिसने धूल के बादल को बाधित कर दिया और इसे एक साथ खींच लिया। इसने गैस और धूल की कई कटाई डिस्क का निर्माण किया, जिसे सोलर नेब्यूला के रूप में जाना जाता है। बादल जितनी तेजी से घूमता है, उतनी ही धूल और गैस केंद्र में केंद्रित होती जाती है। सूर्य के निर्माण ने नेब्यूला से 99% से अधिक पदार्थ का उपयोग किया। शेष सामग्री विभिन्न द्रव्यमानों में एकत्रित होने लगी। बादल अभी भी घूम रहा था और पदार्थ के झुरमुट दूसरों से टकराते रहे। आखिरकार पदार्थ के उन समूहों में से कुछ अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बनाने रखने के लिए काफी बड़े हो गए, जिससे उन्होंने ग्रहों और बौने ग्रहों का आकार दिया जो आज हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल के 4 आंतरिक स्थलीय ग्रहों में से एक है। अन्य अंतरिक्ष ग्रहों की तरह बुध, शुक्र और मंगल यह अपेक्षाकृत छोटा और चट्टानी है। सौर मंडल के शुरुआत के इतिहास में चट्टानी सामग्री ही एकमात्र ऐसा पदार्थ था जो सूर्य के इतने करीब मौजूद हो सकता था और उसकी गर्मी का सामना कर सकता था। इसकी शुरुआत में पृथ्वी अपने आधुनिक रूप में पहचानने योग्य नहीं था। सबसे पहले वह बेहद गर्म था और इस हद तक कि ग्रह के लगभग पूरी तरीके से पिघला हुआ मैग्मा शामिल था। कुछ 100 मिलियन वर्षों के दौरान ग्रह ठंडा होने लगा और तरल पानी के महासागर बनने लगे। भारी तत्व महासागरों और मैग्मा से ग्रह के केंद्र में डूबने लगे। जैसे ही ऐसा हुआ, पृथ्वी परतों में विभेदित हो गई। बाहरीतम परत अपेक्षाकृत हल्की सामग्री का एक ठोस आवरण था, जबकि सघन पिघला हुआ पदार्थ केंद्र में डूब गया। पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में सबसे अधिक संभावना हाइड्रोजन और हीलियम की थी। जैसे ही ग्रह बदल गया और क्रस्ट बनने लगा, ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर होते रहे। इन ज्वालामुखियों ने पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को जल वाष्प, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पंप किया। धीरे धीरे महासागरों ने आकार लेना शुरू किया और अंततः उन महासागरों में आदिम जीवन विकसित हुआ।